क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने आपको लॉन्च करना होता है वो सबसे पहले आपके करैक्टर के ऊपर काम करता है। हालेलुया। वो आपके करैक्टर को शेप देता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर आपके करैक्टर को जब शेप देता है उसके बाद में परमेश्वर क्या करता है, आपके अंदर से प्राइड को, घमंड को क्या करता है, रिमूव करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज है, जितनी भी आपके अंदर ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर की कॉलिंग के लिए आप कैरी नहीं कर सकते, परमेश्वर वो एक एक चीज करके आपके अंदर से क्या करते हैं, वो सारी चीजों को निकाल देते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जब परमेश्वर ने अपने किसी भी पर्सन को खड़ा किया है, किसी भी अपने नबी को खड़ा किया है, किसी भी अपने प्रॉफिट्स को खड़ा किया है, परमेश्वर ने अपने किसी भी अपने टीचर को, इवेंजलिस्ट को खड़ा किया है, तो बिना प्योरिफिकेशन के परमेश्वर ने किसी भी को खड़ा नहीं किया है। परमेश्वर सबसे पहले आपको प्योरीफाइड करते हैं, परमेश्वर आपके करैक्टर को शेप देते हैं, परमेश्वर आपके अंदर से प्राइड को रिमूव करते हैं, परमेश्वर वो सारी चीजें आपके अंदर से वो निकालते हैं जो आपकी कॉलिंग के लिए परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यशाया की पुस्तक उसकी 6 में से मैं रीड करूंगी कि सेवा के लिए जब परमेश्वर ने यशाया को बुलाया, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस वर्ष उजिया का राजा मरा तो मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर क्या किया, देखा। उसने ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, 6 पंख थे, दोनों पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांवों को और 2 से वो उड़ रहे थे। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से क्या है, भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव क्या है, डोल उठी, भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। हालेलुया। उसने कहा कि हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है यशाया किसी पर्पस के लिए नहीं चल रहा था, यशाया जस्ट एक प्रेजेंस में चल रहा था। हालेलुया। और जैसे वो किसी पर्पस के लिए ना चल के एक प्रेजेंस में जब वो चल रहा था, और प्रेजेंस में चलते चलते क्या हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, जब आप सिर्फ एक पर्पस के लिए चलते हो आपका कभी कुछ भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जब आप एक प्रेजेंस में चलते हो तो प्रेजेंस आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज करती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यशाया प्रेजेंस में चल रहा था तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने किसको देखा, उसने यहोवा परमेश्वर को देखा, उसने एक सिंहासन को देखा। वो एक पर्पस पे नहीं, वो एक प्रेजेंस के तहत, एक प्रेजेंस में चलकर, प्रेजेंस के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, एक सिंहासन को देखा। और जैसे उसने सिंहासन को देखा तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने परमेश्वर को क्लियरली देखा, और जैसे उसने परमेश्वर को क्लियरली देखा उसने अपने आप को भी फिर करेक्टली देखा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को क्लियरली देखते हो अपनी लाइफ में, आप अपने आप को भी करेक्टली क्या करते हो, देखते हो। हालेलुया। जैसे यशाया ने क्या किया, परमेश्वर को देखा, उसने ये नहीं कहा हालेलुया कि हाय हालेलुया मैं तो गरीब हूँ, हाय मैं कुछ कर नहीं सकता। हालेलुया। यशाया ने जब परमेश्वर को देखा उसने ये नहीं कहा कि मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, हालेलुया, कि मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। यशाया ने क्या कहा, यशाया ने कहा आई एम अनडन। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मैं कंफ्यूज हूं, उसने ये नहीं कहा कि मैं टायर्ड हूं, उसने कहा अनडन। हालेलुया। कि परमेश्वर कि मैं जो क्या हूं मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने कहा प्रभु मैं कौन हूं, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, आई एम बिलोंग टू अनक्लीन जनरेशन। हालेलुया।
अनक्लीन लिप्स, द जनरेशन ऑफ द अनक्लीन लिप्स। हालेलुया। उसने कहा हाय प्रभु, मैं तो अशुद्ध होठों वाला क्या हूँ, मनुष्य हूँ। हालेलुया। क्योंकि उसने जब गॉड को क्लियरली देखा, उसने अपने आप को भी क्या किया, करेक्टली देखा। हालेलुया। और कहा अनडन। हालेलुया। कि प्रभु मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। हालेलुया। क्योंकि यशाया को पता था कि प्रॉब्लम जो है, हालेलुया, कि प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉब्लम जो है उसको पता था कि वो वर्ल्ड में नहीं है, मेरे सराउंडिंग्स में नहीं है, अराउंड वर्ल्ड नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, मेरे अंदर है। हालेलुया। यशाया को पता था कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, तो उसने कहा आई एम अनडन, कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक अशुद्ध होठों वाला क्या हूँ, मनुष्य हूँ। हालेलुया। और जब उसने परमेश्वर को क्लियरली देखा, अपने आप को भी उसने करेक्टली देखा, उसको पता चला कि प्रॉब्लम जो है वो वर्ल्ड में नहीं, वो दुनिया में नहीं, वो बाहर नहीं है, वो प्रॉब्लम कहाँ है, मेरे अंदर है। हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में आगे जाना चाहते हैं, प्रभु के किंगडम के लिए यूज होना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है, जो क्लिनजिंग पोर्शन है, जो प्योरीफाई का पोर्शन है, वो उसको हमेशा मिस करते हैं और मिस करना चाहते हैं। हालेलुया। जब आप अपने आप को क्लिंस करते हो, आप अपने आप को प्योरिफिकेशन होते हुए देखते हो, तब ही आप परमेश्वर के किंगडम के लिए अपने आप को इस्तेमाल होते हुए देखते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब उसने कहा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया, मैं इसमें से पढ़ूंगी, तब एक सराप, यशाया की पुस्तक 6:6 से, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने मेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यशाया को फायर ने टच किया, हालेलुया, तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले उसको जो है क्लीन किया, क्योंकि यशाया कहता कि मैं एक अनक्लीन होठों वाला, एक अनक्लीन जनरेशन से बिलोंग करता हूं परमेश्वर। तो जब वो सराप ने वो आग, वो जो कोयला था, जब उसकी जीभ के ऊपर रखा, उस आग ने उसको नाश नहीं किया, उस आग ने क्या किया, उसको प्योरीफाई किया, उसको साफ किया और उसको क्लींस किया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जैसे आग ने उसको छुआ, आग ने उसका कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो आग के साथ जब यशाया का इनकाउंटर हुआ, तो यशाया ने क्या कहा, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, जब उसका इनकाउंटर हुआ, तो परमेश्वर ने कहा, whom shall I send? हालेलुया। कि मैं किसको अपने लिए भेजूं। हालेलुया। जब यशाया का इनकाउंटर हुआ, तो यशाया ने फायर के साथ इनकाउंटर होने के बाद क्या कहा, Here I am, send me। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते वही यशाया बिफोर क्लिंजिंग, हालेलुया, बिफोर इनकाउंटर ऑफ द फायर, यशाया कह रहा है कि मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मैं एक अशुद्ध जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, मेरे होठ जो है एक अनक्लीन लिप्स है, मैं अनक्लीन जनरेशन से बिलोंग करता हूँ। हालेलुया। लेकिन जैसे उसका फायर के साथ इनकाउंटर हुआ, हालेलुया, जब यशाया का फायर के साथ इनकाउंटर हुआ, तो यशाया आफ्टर दैट कहता है, जब खुदा ने कहा, यहोवा ने कहा, whom shall I send? हालेलुया। तो यशाया उसको क्या कहता है, तो यशाया उसको कहता है, here I am, send me। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी, और उसको क्लिंजिंग करने के बाद भी परमेश्वर ने क्या किया, उसको इमीडिएटली सेंड नहीं किया। हालेलुया। और उसको क्लिंज किया। हालेलुया। जब आग ने उसको छुआ, उसको क्लीन किया। हालेलुया। आफ्टर प्योरिफिकेशन पर उसने कहा कि मुझे भेजो, लेकिन खुदा ने उसको फोर्स नहीं किया। हालेलुया। खुदा ने उसको इनवाइट किया कि किसको भेजो, उसने कहा खुदा मुझे भेजो। हालेलुया। जब वो प्योरिफिकेशन हुआ, उसको समझ आया, हालेलुया, उसका एनकाउंटर हुआ फायर के साथ, तो देन उसको समझ आया
कि मुझे अब क्या करना है, खुदा का काम करना है। हालेलुया। जब का एक एनकाउंटर होता है आपका होली स्पिरिट के साथ, आपका एनकाउंटर होता है एक प्रेजेंस के साथ, आपका एनकाउंटर होता है जीसस के साथ, आपका एनकाउंटर होता है डायरेक्ट याहवे के साथ, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो फिर आपको ये समझ आती है कि हमने अब क्या करना है। अब हमको क्या करना है, गॉड पर्पस के लिए आगे जाना है। हालेलुया। लेकिन ये इमीडिएटली किसी के साथ भी ये नहीं होता है कि परमेश्वर ने आज ही आपके साथ इनकाउंटर किया और आज ही आपको भेज दिया। परमेश्वर का वचन कहता है जब पौलुस का इनकाउंटर हुआ तो पौलुस भी सिर्फ 3 साल उसने क्या किया, जस्ट प्रीच किया। और आफ्टर 3 इयर्स क्या हुआ, 3 साल के बाद में उसके हाथों से क्या हुआ, मार्वलस, ब्यूटीफुल, अनइमेजिनेबल क्या होने लगे, उसके हाथ से पावरफुल मिरेकल्स होने स्टार्ट हो गए। हालेलुया। क्योंकि वो चलते 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 क्या हुआ, परमेश्वर की प्रेजेंस में सिद्ध होता गया, चलता गया, प्योरिफिकेशन होता गया और क्लींस होता गया। और परमेश्वर उसको क्या किया, स्टेप टू स्टेप क्या करना किया, परमेश्वर ने उसको यूज करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और ये इमीडिएट अगर आप कहें कि परमेश्वर आपकी कॉलिंग आज ही आपको पता चली है, आज ही आपको कंफर्म हुआ है कि यू आर द पास्टर, यू आर द प्रॉफिट, यू आर द इवेंजलिस्ट, यू आर द अपोस्टल, तो परमेश्वर आपको एक से दम से इन चीजों में कभी भी लॉन्च नहीं कर सकता। हालेलुया। और परमेश्वर का एक वे है आपको रेडी करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सबसे पहले आपको भेजने के लिए क्या करता है, वो श्योर करता है कि जब आपकी लाइफ में, जब आपकी बुलाहट में चैलेंजेस आए, आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी बुलाहट में, आपकी कॉलिंग में, आपके फाइनेंस में, आपकी फैमिली में, जब आपको चैलेंज आए तो क्या आप हेसिटेट होते हो, क्या आप रन करते हो, क्या आप डाउट में आते हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक मास्टर कॉल्स में उतारने से पहले वो क्या करते हैं, वो आपको कंफर्म करते हैं, वो मेक श्योर करता है खुदा कि जिस कॉलिंग के लिए मैं इसको उतारने वाला हूँ, जिस कॉलिंग के लिए मैं इसको लॉन्च करने वाला हूँ, क्या उसकी कैपेबिलिटी अभी इसके अंदर है या नहीं। हालेलुया। और जब आपके अंदर चलते 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 एक कैपेबिलिटी मेंटेन होती है, चलते 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 परमेश्वर जब आपको चेक कर लेती है कि आपकी लाइफ में अगर चैलेंजेस आए, आपकी लाइफ में जब टेम्पटेशन आए, आपकी लाइफ में जब लोग आपका विरोध करें, जब लोग आपको छोड़ दें, लोग आपका तिरस्कार करें, तो क्या फिर भी आप परमेश्वर की जो कॉलिंग है उसमें स्टे रह पाते हो या नहीं। हालेलुया। जब तक परमेश्वर इन चीजों को मेक श्योर नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर आपको कभी भी एक बड़े लेवल के ऊपर कभी भी लॉन्च नहीं करते, कभी भी नहीं भेजते। हालेलुया। क्योंकि जो प्रेजेंस में, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है आपकी लाइफ में बहुत तरीके के सीजन्स और मोमेंट्स आते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसे दिन आते हैं कि आप क्या करते हो, परमेश्वर से बात कर रहे हो, लेकिन कुछ भी क्या है, आपका शिफ्ट नहीं हो रहा है। हालेलुया। यू डेली गोइंग टू स्पीक विद गॉड बट नथिंग इज शिफ्टिंग। हालेलुया। कि कुछ भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। सो ये भी दिन आएंगे कि आप खुदा के साथ खड़े हो, होलीनेस में, पवित्रता में, बोने में, चर्च जाने में, बाइबल पढ़ने में, फास्टिंग में, आप सब साइड पे क्या हो, परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़े हो, स्टैंड हो, अड़े हो, हर हालत में, विरोध में, तंगी में, क्लेश में, क्या है, आप परमेश्वर के साथ खड़े हो। हालेलुया। लेकिन फिर भी क्या, कुछ भी मूव नहीं हो रहा आपकी लाइफ में। हालेलुया। ऐसे भी दिन होते हैं आप प्रेयर कर रहे हो, आप लगातार प्रेयर किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, फास्टिंग प्रेयर होलीनेस, फास्टिंग प्रेयर होलीनेस, लेकिन कोई आंसर्स नहीं आ रहा है। हालेलुया। तो ऐसे भी दिन आते हैं कि आपको कोई आंसर्स ना आए। हालेलुया। क्योंकि आप ह्यूमन है, आप क्वेश्चंस कर सकते हो, आपकी कॉलिंग जो है। हालेलुया। परमेश्वर, क्योंकि गॉड डज नॉट मेजर योर कॉल बाय योर एबिलिटी। हालेलुया। ही मेजर योर कॉल बाय रिमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपकी बुलाहट को कभी भी
एक एबिलिटी के द्वारा, कि आपके अंदर कितनी आप एबिलिटी रखते हैं, इस एबिलिटी के द्वारा उसको मेजर नहीं करता है। परमेश्वर आपकी बुलाहट को मेजर करता है कि आप जो हैं, हालेलुया, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, कि आप कितना परमेश्वर में खड़े रहते हैं, कितना परमेश्वर में आप बने रहते हैं। परमेश्वर आपको इस चीज के द्वारा क्या करते हैं कि परमेश्वर आपको चेक करते हैं, कितना आप रिमेन रहते हो, कितना टिकते हो, कितना ठहरते हो, कितना परमेश्वर में बने रहते हो। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता कल क्या होना, आपको नहीं पता महीने के बाद क्या होना, आने वाले सालों में आपके साथ क्या होगा, आप कहाँ होंगे, आपकी बुलाहट क्या उसका फेस होगा, क्या आपकी फैमिली में कैसे ग्रोथ होगी, आपका फाइनेंस किस लेवल का होगा, हालेलुया, क्या आप परमेश्वर में लंबा आगे चलोगे या नहीं, आप अनक्लियर हो, आपको नहीं पता, आप अनक्लियर हो, बहुत सारी चीजों को लेकर आप अनक्लियर हो। हालेलुया। आपको नहीं पता आपके कल के बारे में, आपको नहीं पता आपकी बुलाहट के बारे में, आप अनक्लियर हो। आपको बस इतना पता है कि इस चीज की मेरी बुलाहट है, इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते हो। परमेश्वर आपको देखते हैं कि आप रिमेन हो, आपको अनकंफर्ट में हो, आप अनकंफर्ट जोन में हो। हालेलुया। आप प्रभु में, आपका विरोध हुआ फैमिली की ओर से, हस्बैंड से, फैमिली से, आपकी वाइफ से, आपके बच्चों के द्वारा, हालेलुया, आपके फादर के द्वारा, आपकी मदर के द्वारा क्या हुआ, आपका विरोध हुआ, लेकिन फिर भी आप क्या हो, रिमेन हो। आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप रिमेन हो। हालेलुया। आप खड़े हो, आप टिके हुए हो, आप ठहरे हुए हो। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है, आपको वो चेक करता है। परमेश्वर आपको आपकी एबिलिटी के द्वारा नहीं, कि आप कितना ठहरते हो, कितना परमेश्वर में बने रहते हो और कितना परमेश्वर में आप स्टे रहते हो। परमेश्वर आपको क्या करते हैं, परमेश्वर आपको चेक करते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपको चेक करते हैं, आपको लगता है कि आप स्ट्रेच्ड हो रहे हैं, आपको खींचे जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप प्रेस्ड हो रहे हो। हालेलुया। कि आपको जो आपके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी जो टेम्पटेशंस आपको प्रेस्ड कर रही हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी टेम्पटेशन आपको प्रेस्ड नहीं कर रही, आपकी टेम्पटेशन इसलिए आपकी लाइफ में आई है कि परमेश्वर आपको क्या कर सके, आपको एक्सपैंड कर सके। हालेलुया। और परमेश्वर आपको एक्सपैंड होने के लिए आपको क्रश होने देते हैं। परमेश्वर आपको एक्सपैंड होने के लिए आपको अकेला करते हैं। परमेश्वर आपको एक्सपैंड करने के लिए क्या करते हैं, परमेश्वर आपको हमेशा स्ट्रेच्ड होने देते हैं। जब आप स्ट्रेच्ड होते हो, जब आप प्रेस्ड होते हो, जब आप क्रश्ड होते हो, जब आप अकेले रहते हो और तब भी आप रिमेन रहते हो, तो परमेश्वर आपको क्या करते हैं, आपकी नेक्स्ट जो बुलाहट, आपका मास्टर स्कूल है, आपको उसके लिए लॉन्च करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको, क्योंकि जब तक आप क्रश नहीं किए जाओगे, जब तक आप तोड़े नहीं जाओगे, तब तक आप कभी भी परमेश्वर के कामों के लिए कभी भी आप यूज नहीं हो पाओगे। ना तो कभी हीलिंग के लिए, ना डिलीवरेंस के लिए, ना प्रीचिंग के लिए आप कभी भी, ना तो आप खुद डिलीवर होंगे, ना आप दूसरों को कभी भी डिलीवर कर पाओगे। अगर आप खुद डिलीवर नहीं होंगे, आप दूसरों को कभी डिलीवर नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप पहले खुद क्या करें, रिमेन रहें। हालेलुया। आप रिमेन रहें जब आप अनक्लियर हैं, आप रिमेन रहें जब आप अनकंफर्ट जोन में हैं, आप रिमेन रहें जब आप अनसीन हैं, आपके लिए सब चीजें अनसीन, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। परमेश्वर चाहता है आप रिमेन रहें। हालेलुया। बने रहें, टिके रहें। हालेलुया। और जब आप बने रहोगे, टिके रहोगे, तो परमेश्वर आपको फिर नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। क्योंकि जब तक आप ऑलिव को क्रश नहीं करते, उसके अंदर से कभी भी आप एक तेल को नहीं निकाल सकते। जब तक आप फूलों को, फ्लावर को क्रश नहीं करते, उसके अंदर से कभी भी परफ्यूम नहीं निकल सकता। जब तक आप अंगूरों को क्रश नहीं करते, उसके अंदर से कभी भी वाइन नहीं निकल सकती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको ब्रेक करता है। आज का जो टॉपिक था, व्हाई गॉड ब्रेक्स यू बिफोर सेंड।
हालेलुया। क्यों खुदा आपको तोड़ता है? खुदा आपको इसीलिए तोड़ता है ताकि परमेश्वर आपको चेक कर सके कि आप कितना रिमेन हो, आप कितना ठहरते हो, आप कितना प्रभु में बने रहते हो, कितना अबाइड हो, कितना रिमेन हो, कितना चल सकते हो, कितना सह सकते हो। हालेलुया। आप कितना प्रेशर के अंडर आप सह सकते हो, कितना आप क्रश्ड हो सकते हो, कितना आप अकेला जो है टेम्पटेशन में खुदा के साथ चल सकते हो। परमेश्वर गॉड हैव टू बी चेक योरसेल्फ, हालेलुया, बिफोर यू सेंड। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्रेक करेगा, परमेश्वर आपको तोड़ेगा, परमेश्वर आपकी लाइफ में टेम्पटेशंस है वो आने देगा, परमेश्वर आपकी लाइफ से कुछ लोग हैं जो जाने हैं वो जाने देगा, परमेश्वर आपकी लाइफ में अगर कुछ हलचल है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस है तो परमेश्वर वो चैलेंजेस भी रहने देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो ये कहता है कि जब यशाया का इनकाउंटर जो था, परमेश्वर कभी भी आपको ओल्ड हैबिट्स के साथ, आपकी पुरानी आदतों के साथ परमेश्वर आपको कभी भी नेक्स्ट लेवल में नहीं लॉन्च कर सकता। हालेलुया। आपकी ओल्ड हैबिट्स जो है, जब परमेश्वर आपको ब्रेक करता है, जब परमेश्वर आपको तोड़ता है, आपको प्रेश करता है, हालेलुया, आपको क्रश करके आपको प्रेस्ड करता है, आपको अकेला करता है, तो परमेश्वर आप कभी भी अपने आप को अबेंडन ना समझे, अपने आप को तोड़ा, अपने आप को छोड़ा हुआ ना समझे, अपने आप को रिजेक्टेड ना समझे, अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि यही एक राइट समय है जब परमेश्वर आपको बना रहा है। हालेलुया। वो आपको बना रहा है अपने बड़े मकसद के लिए। वो आपको जब तैयार कर रहा होता है, आपको रेडी कर रहा होता है, तो परमेश्वर ये सब कुछ आपके साथ होने देता है। स्टार्टिंग से क्या डिस्कस किया था, क्योंकि परमेश्वर ने जब यशाया का इनकाउंटर जो था, जब फायर के साथ हुआ, यशाया ने उसके पहले बिल्कुल नहीं कहा कि प्रभु मुझको भेजो। हालेलुया। उसने जब यहोवा परमेश्वर को देखा, उसने कहा हाय मैंने महाधिराज यहोवा परमेश्वर को देखा है। लेकिन जैसे वो फायर, वो आग उसकी जीभ के ऊपर रखी गई, हालेलुया, तो उसके बाद में यहोवा परमेश्वर ने कहा टू whom shall I send? तो यशाया ने कहा here I am, send me। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको तोड़ चुके होंगे, जब परमेश्वर आपको चेक कर चुके होंगे, आपको क्रश करके, हालेलुया, और जब परमेश्वर आपको क्रश करके, आपको प्रेस करके, हालेलुया, परमेश्वर आपको जब चेक कर चुके होंगे कि आप कितना रिमेन हो, हालेलुया, उसके बाद में परमेश्वर आपको क्या करेंगे, आपकी बुलाहट के लिए आपको सेंड करेंगे यशाया की तरह। हालेलुया। लेकिन ये इमीडिएटली नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यशाया को उसने कहा प्रभु मुझे भेज, तो प्रभु ने उसको इमीडिएटली नहीं भेजा। हालेलुया। उसने कहा जा इन लोगों को जाकर ये मैसेज दे। लेकिन समटाइम्स जब आपको परमेश्वर भेजता है, आपके पास मैसेज तो है, लेकिन बहुत सारे लोग जो उस मैसेज को सुनते हैं वो उसको समझते नहीं, उस मैसेज को वो कैरी नहीं कर पाते, उस मैसेज को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हालेलुया। लेकिन जब आप रिमेन रहते हो, आप बने रहते हो, परमेश्वर के साथ चलते हो, वॉक करते हो, हालेलुया, इन टेम्पटेशन में, स्ट्रेस में, हालेलुया, आप चलते हो, अनसीन चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, अनकंफर्ट होता है, हालेलुया, अनक्लियर चीजों के साथ भी आप रिमेन रहते हो, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी फिर कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, साम्स में लिखा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो ही सर्वशक्तिमान के स्थान में टिकाना पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप बने रहते हो, रिमेन, हालेलुया, जब आप ठहर जाते हो, आप टिक जाते हो, तो परमेश्वर आपको फिर क्या करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, और आपको अपने लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप रिमेन रहें। हालेलुया। क्या था कि गॉड डज नॉट मेजर योर कॉलिंग बाय योर एबिलिटी, हालेलुया, बट गॉड मेजर योर कॉलिंग हाउ टू रिमेन। हालेलुया। आप कितना रिमेन रहते हो, कितना पकड़े रहते हो, कितना खड़े रहते हो, हालेलुया, कितना प्रभु में बने रहते हो, कितना आप क्या करते हो, प्रभु के साथ आप खड़े हो, कितना वफादार हो परमेश्वर के साथ, कितना टेम्पटेशन में आप खड़े हो,
कितना आप प्रेशर के नीचे बने हुए हो, कितना आप अनकंफर्ट जोन में हो, कितना आप अनसीन चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन क्या है आप बने हुए हो। हालेलुया। और कितना आप अनक्लियर आपके मैटर्स है, लेकिन फिर भी क्या है आप परमेश्वर में बने हुए हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको चेक करता है, नॉट बाय योर एबिलिटी बट बाय योर रिमेन। हालेलुया। आप कितना परमेश्वर के साथ चलते हो। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में मूवमेंट्स चाहते हैं, वो इस मूवमेंट को चाहते हैं कि क्या करें, आप वो यूज हो। हालेलुया। वो इस मूवमेंट को चाहते हैं कि वो खुदा के लिए यूज हो। हालेलुया। लेकिन वो प्रोसेस को अपनी लाइफ में होते हुए नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनको खुदा एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग तैयार करे, प्रोसेस के अकॉर्डिंग परमेश्वर उनको क्या करे, उनको आगे लेके जाए, प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रभु उनको लॉन्च करे, प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही परमेश्वर क्या करे, उनको बनाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की वॉइस को सुनना चाहते हैं, द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। लेकिन क्या है वो प्रेजेंस को रेसिस्ट कर देते हैं। हालेलुया। वो प्रेजेंस से भागते हैं और सारा टाइम इल्यूजन में रहते हैं, गलत फहमी में रहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। आप यूज नहीं हो सकते जब तक आप क्या हैं परमेश्वर में रिमेन नहीं रहते, बने नहीं रहते, आप खुदा में ठहरे नहीं रहते। हालेलुया। बहुत सारे लोग चाहते हैं खुदा हमें भेजे, हालेलुया, अपनी किंगडम के लिए, लेकिन कोई भी सस्टेन नहीं रहना चाहता, निरंतर नहीं बने रहना चाहता। हालेलुया। जो कॉल है, जो आपकी बुलाहट है, हालेलुया, आपकी बुलाहट वो ही तब ही पूरी हो सकती है अगर आप सस्टेन्ड हो, तो आप परमेश्वर में अगर निरंतर चल रहे हो तो। हालेलुया। निरंतर अगर प्रेजेंस में आप बने हो तो ही आप क्या है परमेश्वर में क्या हो सकते हैं, तब ही आप गॉड्स किंगडम के लिए यूज हो सकते हो। हालेलुया। अंडर प्रोसेस चल रहे हो, आप गॉड क्या है किंगडम के लिए यूज हो सकते हो। आप प्रेजेंस को, हालेलुया, प्रेजेंस से भाग नहीं रहे, उसको रेसिस्ट नहीं कर रहे हो। परमेश्वर आपको शेप दे रहा है, लेकिन आप रिमेन हो। हालेलुया। अगर इस सारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप रिमेन हो, आप बने हो, हालेलुया, खुद आपको ब्रेक कर रहा है, आप रिमेन हो। आप अंडर प्रेशर हो, आप रिमेन हो। हालेलुया। आप प्रेस्ड हो रहे हो, आप रिमेन हो। हालेलुया। आप स्ट्रेस्ड हो रहे हो, आप रिमेन हो। हालेलुया। आप अकेले हो, आप रिमेन हो। आप टेम्पटेशन में हो, आप रिमेन हो। हालेलुया। आप चिंताओं में हो, आप रिमेन हो। आप अटैक्स के अंडर हो, आप रिमेन हो। आप लैक ऑफ स्पिरिट से लड़ रहे हो, आप रिमेन हो। आप क्या है, आप पाप से लड़ रहे हो, आप रिमेन हो। लेकिन आप क्या पाप कमिट नहीं कर रहे, लेकिन आप रिमेन हो, आप बने हुए हो, आप टिके हुए हो, आप ठहरे हुए हो। हालेलुया। जब आप रिमेन रहोगे, जब खुदा आपको ब्रेक कर रहा है, खुदा आपको तोड़ रहा है, हालेलुया, जब आप रिमेन रहोगे, बने रहोगे, हालेलुया, तो क्या होगा, फिर परमेश्वर आपको लॉन्च करेगा, आपको सेंड करेगा, आपको भेजेगा। हालेलुया। और वो क्या करेगा, आपके वेज को जो आप कह रहे हो कि आपके लिए खुले, तो वो खुलेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक प्रोसेस है आपको तैयार करने के लिए, आपको बनाने के लिए। हालेलुया। तो जब आप इस प्रोसेस को आप कॉन्टिन्यूसली लेकर चलते हो, तो परमेश्वर क्या करते हैं, फिर वो आपको बनाकर आपको लॉन्च करते हैं और आपको आगे लेकर जाते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं, आप रिमेन रहें, आप बने रहें। हालेलुया। आप पहले क्लींस हो, आप साफ हो, आप क्लींस हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लहू के द्वारा हम सब शुद्ध हो चुके, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी कॉलिंग के लिए, हमारी बुलाहट के लिए क्या है, वो परफेक्ट नहीं होती हैं। हालेलुया। इसका मतलब अगर हम विदाउट क्लींस, विदाउट प्योरिफिकेशन हम चलते हैं, तो हम शॉर्ट टाइम के लिए चलेंगे, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, और फिर क्या होगा, हम इसके बाद में जब हम सब कुछ क्या करेंगे, जब सारी चीजें, हालेलुया, विदाउट प्योरिफिकेशन करेंगे, विदाउट हम
खुदा के प्रेजेंस के करेंगे तो वो चीजें फिर लंबा नहीं चल पाएंगी। हालेलुया। और अगर अंडर प्रोसेस चलोगे, रिमेन रहोगे, जो मैं बहुत 3 बार प्रीच कर चुकी हूँ कि आपको रिमेन रहना, आपको बने रहना है। हालेलुया। तो जब आप रिमेन रहोगे तो परमेश्वर आपको लॉन्च करेंगे, आपको आगे भेजेंगे। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की असाइनमेंट को शुरू किया और बीच में लीव कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। विदाउट प्योरिफिकेशन, विदाउट प्रोसेस, हालेलुया, विदाउट प्रेजेंस, हालेलुया, विदाउट सस्टेन्ड। क्या किया? प्रभु के काम को शुरू कर दिया। हालेलुया। और प्रभु की असाइनमेंट को बीच में छोड़ दिया। और आज क्या है? हालेलुया। स्ट्रगल उनकी लाइफ में है, उनकी कॉलिंग में है, मैरिज लाइफ में है, फाइनेंस में स्ट्रगल है। हालेलुया। वाई? द थिंग इज दैट उन्होंने कॉलिंग को स्टार्ट तो किया विदाउट सस्टेन्ड, निरंतर नहीं रहे प्रभु की प्रेजेंस में। हालेलुया। और क्या किया उसके बाद में? निरंतर नहीं रहे। हालेलुया। तो क्या हुआ? प्रभु की आवाज उनको नहीं सुनी, प्रभु की आवाज उनको राइट नहीं आई, प्रभु की असाइनमेंट को क्या किया? इन बिटवीन लीव किया। हालेलुया। हल्के में लिया और आज क्या है? स्ट्रगल है। हालेलुया। पीपल मैसेज कर रहे हैं, आप हमारा मैसेज आगे भेजो। हालेलुया। हम सरवाइव कर रहे हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं फाइनेंस में, हम सरवाइव कर रहे हैं मैरिज लाइफ में। ये सरवाइव क्यों है? क्यों स्ट्रगल है उनकी लाइफ में? क्योंकि उन्होंने गॉड्स की, खुदा की जो असाइनमेंट्स हैं उसको बीच में छोड़ दिया। हालेलुया। शुरुआत किया बिना सस्टेन, निरंतर प्रेजेंस में नहीं बैठना, खुदा की वॉइस उनको नहीं आती। हालेलुया। कोई अंडर प्रोसेस वो नहीं चले परमेश्वर के। हालेलुया। अपनी एबिलिटी के द्वारा परमेश्वर की बुलाहट को स्टार्ट किया। हालेलुया। लेकिन क्या? रिमेन नहीं रहे, टिके नहीं रहे। चीजें अनसीन थी उनके लिए, थी, रिमेन नहीं रहे। अनकंफर्ट जोन था, रिमेन नहीं रहे। हालेलुया। और क्या थी? उनकी लाइफ में अनक्लियर थी, बहुत सारी चीजें थी, हमारी लाइफ में भी है जो बहुत सारी चीजें अनक्लियर है, हमें नहीं पता वो क्या है। हालेलुया। बिकॉज गॉड नोज आवर बेस्ट। हालेलुया। लेकिन हमने क्या किया? प्रभु के काम को हमने सस्टेन के साथ, निरंतरता के साथ स्टार्ट किया और अभी भी हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बने हुए हैं, अड़े हैं, खड़े हैं, स्टिल हैं। हालेलुया। विदाउट एनी प्रॉब्लम। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? जब खुदा आपको ब्रेक करे, जब खुदा आपको तोड़े, जब खुदा आपकी लाइफ में, हालेलुया, कुछ चीजों को अलाउ करे, खुदा आपकी लाइफ में अलाउ करे, डिप्रेशन को अलाउ करे, एंजाइटी को अलाउ करे, टेम्पटेशन को अलाउ करे आपकी लाइफ में, प्रेशर को अलाउ करे आपकी लाइफ में, वो स्ट्रेस्ड को लोग आपको प्रेस करे, आपको ब्रेक करे, आपको तोड़े। हालेलुया। तो क्या करे? रिमेन रहे। बिकॉज द गॉड डज नॉट मेजर योर कॉल बाय योर एबिलिटी बट मेजर बाय हाउ यू रिमेन। आप कितना परमेश्वर में टिकते हो, कितना ठहरते हो और कितना बने रहते हो। हालेलुया। ये चीजें आपके लिए मैटर करती हैं। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर की प्रेजेंस है ये प्रूफ नॉइस के द्वारा नहीं होती है। हालेलुया। इट इज रिवील्ड इन एंड्योरेंस। हालेलुया। जो खुदा की प्रेजेंस है वो कभी भी आपकी लाइफ में, जरूरी नहीं हर बार वो क्या करे, आपकी लाइफ में एक शोर की तरह काम करे। समटाइम्स वो आपके बने रहने के द्वारा ही काम करती है। हालेलुया। और आपको क्या करना है? परमेश्वर की प्रेजेंस में सस्टेन्ड रहना है, निरंतर रहना है, रिमेन रहना है आपकी लाइफ में। और आपको विद प्रेशर भी आपको बने रहना है। जब आप विद प्रेशर्स आप बने रहोगे तो परमेश्वर आपको ब्रेक करके, हालेलुया, आपको शेक करके, अनकंफर्ट जोन में रख के, अनसीन चीजों के साथ, अनक्लियर चीजों के साथ भी वो आपका हाथ पकड़ेगा और वो आपको आगे ले जाएगा। हालेलुया। बिकॉज हु सेंड यू, ही इज विद यू। हालेलुया। खुदा आपको सेंड करता है, जो आपको भेजता है वो निरंतर, लगातार, वो स्टिल आपके साथ रहता है। हालेलुया। क्योंकि यशाया ने क्या कहा? जब उसका इनकाउंटर फायर के साथ हुआ उसके बाद में यशाया ने कहा, जब
यहोवा परमेश्वर ने कहा कि whom shall I send, यशायाह ने कहा here I am, send me, मुझे भेजो, मैं हूँ यहाँ पे। हालेलुया। जब आप एक प्रोसेस के अंदर निकलोगे, प्योरिफिकेशन आपकी होगी, क्लींस करेगा खुदा, आपको क्लीन करेगा, अंडर प्रोसेस वो आपको लेकर जाएगा। तो परमेश्वर जब एक अंडर प्रोसेस ब्रेक करके, शेक करके, आपको प्रेस करके, हालेलुया, और आपको टेम्पटेशन के साथ, हालेलुया, और आपकी लाइफ में सफरिंग को अलाउ करके जब आपको रेडी करेगा, नोबडी कैन स्टॉप यू। हालेलुया। कोई भी फिर आपको स्टॉप नहीं कर पाएगा आपको यूज होने से पहले, बिकॉज बहुत सारे लोग यूज होना चाहते हैं लेकिन वो प्रेजेंस में नहीं बैठना चाहते, वो यूज होना चाहते हैं, वो प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, लेकिन वो अंडर जो प्रोसेस है वो उसके द्वारा नहीं चलना चाहते, वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते। वो यूज होना चाहते लेकिन वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते, वो प्रेजेंस में नहीं बैठना चाहते, वो सस्टेन नहीं रहना चाहते, निरंतर नहीं चलना चाहते हैं। तो वो क्या है, वो जो प्रोसेस को अवॉइड करते हैं। प्रोसेस को अवॉइड करने के बाद आप कभी भी आप रिमेन नहीं रह सकते, आप लंबा नहीं चल सकते परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अगर आप चलना चाहते हो तो आपको इन एवरी सीजन आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर में बने रहना है। जब आप बने रहोगे तो परमेश्वर आपको लॉन्च करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको इंक्रीज करेगा और आपके वेज को ओपन करेगा, आपसे बात करेगा, आपको बताएगा कि ये लोग आपके लिए बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है, ये आपके साथ चलने वाले, ये नहीं चलने वाले। द स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट आपकी इंक्रीज होगी। हालेलुया। और जब स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट के साथ आप चलेंगे, हालेलुया, तो उसके जब ये स्पिरिट आपके साथ होगी तो बहुत सारे कम लोग होंगे, बहुत से कम जिनके जो आपको धोखा देने वाले, बहुत फिर कम लोग आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में आप डेली प्रेजेंस में जाने वाले हो। तो स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट्स जो है वो आपकी लाइफ में डे बाय डे क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मिनिस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है डिजर्नमेंट स्पिरिट। अगर डिजर्नमेंट नहीं है तो मैं प्रभु का थैंक्स करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में डिजर्नमेंट ऑफ स्पिरिट 90% काम करती है, 90 to 95% श्योरली। हालेलुया। और प्रभु मोस्टली मुझे गाइड करता है, ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, ये इसकी थिंकिंग प्रोसेस ऐसा है, ये सोचता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और परमेश्वर क्या करता है, मुझे गाइड करता है अपने आत्मा के द्वारा। ये कैसे हो सकता है आपके साथ, जब आप डेली परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठोगे, जब खुद आपको ब्रेक भी करता होगा आप तब भी प्रेजेंस में बैठोगे, आप एंजाइटी में हो आप प्रेजेंस में बैठोगे, आप डिप्रेशन में हो आप प्रेजेंस में बैठोगे। हालेलुया। आपकी लाइफ में उथल पुथल चल रही है, आप प्रेजेंस में बैठोगे। हालेलुया। तो जैसे आप प्रेजेंस में बैठते जाओगे तो गॉड वॉइस आपकी शार्प हो जाएगी, आपको परमेश्वर अपने किंगडम के लिए भेजेगा और वो प्रोसेस जिसके द्वारा उसने आपको रेडी किया होगा, तो आपको आगे चलकर कुछ भी करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हालेलुया। सो आज का जो टॉपिक था कि व्हाई गॉड ब्रेक्स यू बिफोर सेंड, इसीलिए परमेश्वर आपको ब्रेक करता है, आपको क्लींस करता है, आपको प्योरिफिकेशन करता है। हालेलुया। क्योंकि यशायाह को परमेश्वर ने जब तक क्लींस नहीं किया, जब तक परमेश्वर ने यशायाह को प्योरीफाई नहीं किया विद फायर, तब तक परमेश्वर ने उसको सेंड नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसको अशुद्ध होठों के साथ अपने लोगों में प्रीच करने के लिए नहीं भेज सकता था। हालेलुया। और यशायाह को उसके पहले कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, लेकिन जब उसका एनकाउंटर फायर के साथ हुआ तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा हाय प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अनडन। उसने क्या कहा, आई एम अनडन। उसने ये नहीं कहा कि मैं कंफ्यूज हूँ, उसने ये नहीं कहा मैं थका हुआ, मैं टायर्ड, उसने कहा अनडन। हालेलुया। कि प्रभु मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन जब उसका इनकाउंटर फायर के साथ हो गया तो परमेश्वर ने उसको फिर भेजा। उसने कहा जाओ मेरे लोगों को प्रचार करो, प्रीच करो, उनको बताओ, भविष्यवाणी करो। हालेलुया। आफ्टर दैट, आफ्टर द इनकाउंटर ऑफ अ फायर, उसने इस चीज को जाना कि मैं अनक्लीन लिप्स है, मैं अनक्लीन लिप्स ऑफ जनरेशन से क्या हूँ, बिलोंग करता हूँ। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उसके बाद में खुदा ने फिर उसको भेजा। प्रभु ने कहा किसको भेजो, प्रभु ने इसको फोर्स नहीं किया, प्रभु ने यशायाह को फोर्स नहीं किया, प्रभु ने बस यशायाह को बोला कि मैं किसको भेजूं,
हुम शैल आई सेंड, यशायाह ने कहा हियर आई एम सेंड मी, मैं यहाँ हूँ मुझे भेजो। हालेलुया। सो जब आप प्योरिफिकेशन की प्रोसेस के अंडर आते हो, प्योरिफिकेशन क्लिनजिंग में आते हो, जैसे आप क्लिनजिंग में आते हो आपको रियलाइज होता है कि मेरी ये कमियां हैं। आप जैसे जैसे परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हो और आप क्लियरली प्रेजेंस को अपने अंदर सोखते हो, महसूस करते हो, फील करते हो, भरते हो, तो आपको क्या होता है, महसूस होता है कि ये चीज़ें जो है मेरे अंदर हैं, ये चीज़ें मेरी कमियां हैं और इसके साथ मैं आगे जाकर प्रभु का काम नहीं कर सकता। हालेलुया। और इसी चीज़ों के लिए परमेश्वर आपको ब्रेक करते हैं, परमेश्वर आपको प्रेस करते हैं, आपको क्रस्ट करते हैं। देन आफ्टर दैट क्या होता है, जब आप रिमेन रहते हो, बने रहते हो, तो परमेश्वर फिर आपको अपने लिए अनाइंट करते हैं और जो आपके लिए प्लेस रखा है परमेश्वर आपको वहाँ पे भेजते और आपको लॉन्च करते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का जो वर्ड है कि वाई गॉड ब्रेक्स यू बिफोर सेंड, कि आपको आज क्लियर हो रहा है कि परमेश्वर क्यों आपको तोड़ते हैं, क्यों परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को अलाउ करते हैं, क्यों वो प्रेशर को अलाउ करते हैं, क्यों परमेश्वर आपकी लाइफ में डिप्रेशन को, एंजाइटी को अलाउ करते हैं, क्यों परमेश्वर आपकी लाइफ में जो है वो कुछ चीज़ें को अलाउ करते हैं, जस्ट आपको एक्सपोज करने के लिए, आपको उजागर करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आप किस बुलाहट के लिए, किस कॉल के लिए आप सिलेक्टेड हो। परमेश्वर ये सब कुछ आपके साथ होने देते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब तक परमेश्वर आपको शेक नहीं करता, आपको हिलाता नहीं है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, चाहे वो किसी आपके ऊपर किसी दुष्ट आत्मा का अटैक हो, आपके ऊपर पाप के अटैक हो, किसी तरह के भी अटैक हो, कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर आपको शेक करने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। वो लैक ऑफ स्पिरिट, वो घटी, वो कुछ भी, परमेश्वर वो गरीबी को इस्तेमाल कर सकता है आपके लिए, वो कर्जे को, किसी भी चीज को अलाउ कर सकता है आपकी लाइफ में, आपको एक्सपोज करने के लिए, आपको ये जाहिर करने के लिए आप कौन हो और आप किस बुलाहट के लिए और किस पर्पस के लिए आप चुने गए हो। हालेलुया। आपको कभी भी ये चीज अपने माइंड में नहीं रखनी कि मैं इस पर्पस के लिए सिलेक्टेड हूँ। वो हम सभी सिलेक्टेड है, लेकिन आपको पर्पस को आपको लीव करके आपको प्रेजेंस में चलना है। हालेलुया। जब आप प्रेजेंस में चलोगे, प्रेजेंस में वॉक करोगे, तो क्या होगा, प्रेजेंस में चलने के बाद में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपको यूज करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे आज की इस वचन के द्वारा। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आज का जो वचन है, जैसे परमेश्वर ने यशायाह को क्लींस किया, प्योरीफाई किया, उसका फायर के साथ इनकाउंटर हुआ, देन परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं किसको भेजूं, उसने कहा मुझे भेज। और ऐसे ही परमेश्वर आपको तैयार करे, आपके साथ आपका इनकाउंटर हो परमेश्वर के साथ, आपका पर्सनली इनकाउंटर हो, परमेश्वर आपसे बातें करे, परमेश्वर आपसे टॉक करे, वो आपको अंडर प्रोसेस लेकर जाए और परमेश्वर आपको रेडी करे, आपको एक्सपोज करे, आप किस चीज़ के लिए, किस बुलाहट के लिए आप सिलेक्टेड हो। उसका तरीका कोई भी हो सकता है आपको एक्सपोज करने का। सो आप उस चीज़ में रिमेन रहें। मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने काफ़ी बार इस वर्ड को यूज़ किया है क्योंकि यही एक बेस है आपका बढ़ने का, रिमेन, बने रहना, टिके रहना। हालेलुया। और आपको ठहरे रहना है, और जब आप ये करोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, तो खुदा आपको अपनी बुलाहट के लिए, अपनी कॉलिंग के लिए, अपने पर्पस के लिए, हालेलुया, आपको अपनी असाइनमेंट के लिए आपको सेंड करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है और परमेश्वर आपको इंक्रीज करे, आपको बढ़ाए और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। और थैंक यू जीसस, खुदा आपको ब्लेस करे। सो ट्यूसडे हम फिर इसी टाइम को 10 o'clock शार्प हम मिलेंगे। हालेलुया। लाइव जो है हमारा जस्ट फ्राइडे और ट्यूसडे का होगा। परमेश्वर आपको इस वचन की तरह ब्लेस करे, आपको हील करे, डिलीवर्ड करे, फ्री करे इन द नेम ऑफ जीसस। और परमेश्वर आपको आजाद करे। आप सब जन ब्लेस है यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस।